हैचबैक में 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4.2 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। इंटेलिजेंट क्या है इसमें कि इसमें बिना क्लच यूज किए, एक्चुअली बिकॉज क्लच है ही नहीं इस गाड़ी में, आपको फिर भी एक मैनुअल ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल ऑपरेटेबिलिटी मिलेगी विद इन दिस कार। मतलब यू विल बी मूविंग द गियर्स बट यू डोंट नीड अ क्लच फॉर इट। ये कैसे होने वाला है ये सब कुछ बता रहे हैं इस वीडियो में। ये है किया की सोनेट। This is what the new offering from Kia is। और Kia की जो पहले गाड़ी आई है they've been massive hits in the Indian market, ये आप लोग सब लोग जानते ही हो। बट अब सोनेट की बारी है एंड फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, क्योंकि जितनी चीज़ें इन्होंने ऑफर कर दी हैं इस प्राइस रेंज में यूजुअली आपको हैचबैक्स में देखने को नहीं मिलती। सबसे पहले इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही मैं शुरू करता हूँ। 10.25 इंचेस का जो ये साइज है, यूजुअली 7 से 8 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है इन मोस्ट हैचबैक्स, और या एलिवेटेड हैचबैक्स या माइक्रो मिनी एसयूवीज, but you don't get in any of these sort of cars you don't get this size of infotainment system, so that is what you're getting here already। इसके साथ साथ जो आपका स्टीयरिंग व्हील है उसके पीछे you're going to get the digital instrument cluster, वो भी आपको उसमें एक स्क्रीन मिल रही है 4.2 इंचेस की। बोस के स्पीकर्स मिल रहे हैं। सो बोस का जो एक 7 स्पीकर सिस्टम आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है, दैट इज समथिंग बोस का एक्सपीरियंस फर्क होता है। किसी ने भी अगर बोस के स्पीकर्स पे गाने सुने हैं, यूजुअली स्पीकर्स का साइज भले इतना छोटा सा भी हो, आपको पता ही नहीं चलेगा आवाज कहां से आ रही, बिकॉज इट इज एक्चुअली क्लास अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर गेटिंग वॉइस कमांड्स। इसमें UVO टेक्नोलॉजी है, सो फॉर एसेंशियली यू कैन गिव अ लॉट ऑफ वॉइस कमांड्स एंड द कार विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू। दैट इज ऑल देयर इन दिस कार। अब किया में ये रहा है पहले, बट देन यू गोना गेट इट इन द सोनेट। अच्छा, अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस इज दैट इसमें रिमोट स्टार्ट फंक्शन मिल रहा है। अब यूजुअली क्या होता है, गर्मी का मौसम अगर हो, या भारत में आप लोग सब लोग जानते हो बहुत सी जगह हैं जहाँ पे जो गर्मी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पड़ती है, तो आई थिंक द टफेस्ट पार्ट इज अगर आप गाड़ी में बैठ रहे हो और गाड़ी एकदम तप रही हो अंदर से, तो it takes time for it to cool down, for the AC to start and for you to feel better when you sit inside. That can be changed in this। आप remote start function से गाड़ी का जो AC है वो पहले ही ऑन कर सकते हो, so that by the time you sit in the car will already be cooled down। But still I think कि ज़रूरी है कि आप शीशे खोलें, because अंदर बहुत फ्यूम्स इकट्ठी हो जाती हैं गाड़ी में। उसी के ही अंदर AC चला के उसी के अंदर बैठना is not the most healthiest option, but I still feel it's a good feature to have in a car। अच्छा, एयर प्योरीफायर। तो गाड़ी में आपको स्मार्ट एयर प्योरीफायर भी मिलने वाला है, ऑब्वियसली यू गोइंग टू गेट, एंड आई थिंक इट इज अ नेसेसिटी इन कार्स नाउ, बिकॉज गाड़ियों के जो एयर प्योरीफायर्स आते हैं, इट इज वन मोर गैजेट दैट यू वांट टू पुट इन द कार, और वो जगह बहुत खाते हैं, तार उसकी अलग चल रही होती है। इट्स ऑब्वियसली मच मोर easier to have within the systems of the car। अच्छा, अब अगेन दिस इज अनदर फीचर जो आपने यूजुअली थोड़ी हाई एंड कार्स में देखी होगी। इसमें आपको वायरलेस चार्जर जो है वो मिल रहा है गाड़ी में, एंड इट कम्स विद अ कूलिंग फंक्शन एज वेल। ऑब्वियसली वायर से तो आप कर ही सकते हो चार्ज, बट यू ऑल्सो गेटिंग एन ऑप्शन फॉर वायरलेस चार्जिंग ऑफ योर फोन, और कूलिंग फंक्शन के साथ। तो फोन जो है चार्ज करते हुए दे टेंड टू हीट अप, यू ऑल नो दैट, तो वो जो है टैकल हो सकता है विद दिस कूलिंग फंक्शन। सो आई थिंक आई फाउंड दैट वेरी वेरी कूल। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका जो इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन है। देखो, एक होता है मैनुअल ट्रांसमिशन, एक होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। मैनुअल में क्या है, आपने क्लच दबाया, गियर लगाया, एंड ऑब्वियसली दैट्स द वे इट विल कीप गोइंग। और अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए हो तो आप कॉन्स्टेंटली न्यूट्रल और फर्स्ट गियर में आपका पैर जो है क्लच ड्रॉप, एक्सेलरेटर क्लच होता रहता है, एंड इट डज गेट वेरी टायरिंग। ये क्या है, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन IMT में क्या है, यू आर गेटिंग अ 6-speed गियर बॉक्स, बट इसमें आपको गियर वही मिलेगा जो मैनुअल में मिलता है, बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ क्लच। That's how they have sort of engineered the car। बिना क्लच के ही आपका जो ये गियर है वो चलेगा। So your left leg essentially is going to be without any stress। तो लेफ्ट लेग आप आराम से रेस्ट कर सकते हो, वैसे ही इसको ऑपरेट करो जैसे एक ऑटोमेटिक गाड़ी को कर रहे हो। बट गियर्स जो हैं, जो ऑटोमेटिक गाड़ी में दिक्कत आती है कि गाड़ी आपको बताती है कि कितनी स्पीड वो लेगी और कितना एक्सेलरेट करेगी। हियर यू कैन डिसाइड कि आपने फर्स्ट गियर में गाड़ी को कितनी देर तक रखना है, सेकंड में कितनी देर तक रखना है, थर्ड को कितनी देर तक रखना है, एंड सो ऑन, बट विदाउट द प्रेशर ऑफ कॉन्स्टेंटली यूजिंग द क्लच। दैट इज डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग, और आई थिंक इस रेंज की गाड़ियों में इफ दे ब्रॉट इट इन, इट इज, आई मीन व्हाटएवर यू मे से, इट इज अ गेम चेंजर। एंड फाइनली यू आर ऑल्सो गेटिंग वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स।
दिस इज द सोनेट। बाहर से भी आप देख सकते हो कार लुक्स वेरी वेरी कूल, इट हैज डिसेंट लुक्स। और कुछ चीज़ें जो इन्होंने ऐड करी हैं, ऑलरेडी टोल्ड यू, मुझे इतनी वायबल नहीं लगी, बट देयर आर सम थिंग्स विच आर गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर कार्स इन दिस सेगमेंट ऑन द होल। सो आई थिंक इट्स अ वेलकम चेंज। ये है किया सोनेट और इसका प्राइस एक्सपेक्टेड जो है इट्स समवेयर बिटवीन 7 and 12.5 lakhs। आई थिंक अभी एक्सपेक्टेड प्राइस है। सो देन लेट्स सी फाइनली कौन सा मॉडल जो है वो किस प्राइस पे लॉन्च होता है। दिस इज द किया सोनेट।